अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दीपिका स्टडी क्लासेस में। आज की वीडियो को बताएंगे मेरे प्रिय कवि तुलसीदास या मेरे प्रिय कवि। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10th और 12th और हाई स्कूल के लिए सभी और फर्स्ट ईयर के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट से ये निबंध है। यह जीवन परिचय 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को पूछा है। हर वर्ष ये पूछा जाता है, तो आप लोग ये निबंध जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, ऐसे इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। रूपरेखा, पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी तत्कालीन परिस्थितियाँ, तीसरी तुलसी कृत रचनाएं, चौथी तुलसीदास एक लोकनायक के रूप में तुलसी के नाम नेक्स्ट है तुलसी की निष्काम भक्ति भावना, तुलसी की समन्वय साधना। 8वीं हेडिंग है तुलसी के दार्शनिक विचार। 9वीं है उपसंहार। पहली हेडिंग देख लीजिए, विस्तार से दी गई है। यद्यपि मैंने बहुत अच्छा अध्ययन नहीं किया, तथापि वक्तकालीन कवियों में कबीर, सूर, तुलसी और मीरा तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद, पंत और महादेवी के काव्य का रसास्वादन अवश्य किया है। इन सभी कवियों के काव्य का अध्ययन करते समय तुलसी के काव्य की अलौकिकता के सक्षम में सदैव नत मस्तक होता रहा हूँ। उनकी भक्ति भावना, समन्वयात्मक दृष्टिकोण तथा काव्य सौष्ठव ने मुझे स्वाभाविक रूप से आकृष्ट किया है। नेक्स्ट हेडिंग है तत्कालीन परिस्थितियाँ। तुलसीदास का जन्म ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था जब हिंदू समाज अशक्त होकर विदेशी चंगुल में फंस चुका था। हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता प्राय विनष्ट हो चुकी थी और कहीं कोई पथ प्रदर्शक नहीं था। इस युग में जहाँ एक और मंदिरों का विध्वंस किया गया, ग्रामों व नगरों का विनाश हुआ, वहीं संस्कारों की भ्रष्टता भी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त तलवार के बल पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। सर्वत्र धार्मिक विषमताओं का तांडव हो रहा था और विभिन्न संप्रदायों ने अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापना आरंभ कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में भोली भाली जनता यह समझने में असमर्थ थी कि वह किस संप्रदाय का आश्रय ले। उस समय दिग्भ्रमित जनता को ऐसे नाविक की आवश्यकता थी जो उसके नैतिक जीवन की नौका की पतवार संभाल लें। गोस्वामी तुलसीदास ने अंधविश्वास के अंधकार के गर्त में डूबी हुई जनता के सक्षम भगवान राम को लोक मंगलकारी रूप प्रस्तुत किया और उसमें अपूर्व आशा एवं शक्ति का संचार किया। युग दृष्टा तुलसी ने अपनी अमर कृत्य श्री रामचरितमानस द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न मतों, संप्रदायों एवं धाराओं में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने अपने युग को नवीन दिशा, नई गति एवं नवीन प्रेरणा दी। उन्होंने सच्चे लोक नायक के समान समाज में व्याप्त वैमनस्य की चौड़ी खाई को पाटने का सफल प्रयत्न किया। नेक्स्ट हेडिंग है तुलसी कृत रचनाएं। तुलसीदास जी द्वारा लिखित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। ये ग्रंथ हैं श्री रामचरित, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दुआवली, रामलला, नैषधि, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवी रामायण, वैराग संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली तथा रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी की ये रचनाएं विश्व साहित्य की अनुपम निधि है। नेक्स्ट है तुलसीदास एक लोकनायक के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गी ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। नेक्स्ट हेडिंग तुलसी के राम। तुलसी उन राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्मा, जिन्होंने भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी का अवतार लिया। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु
दर विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसी ने अपने काव्य में सभी देवी देवताओं की स्तुति की है, लेकिन अंत यही कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोर जोरे बसई रामसी मानस मोरे। राम के प्रति उनकी अन्य भक्ति अपनी चरम सीमा छूती है और वे कह कि कुरु कहाँ तक राम बड़ई राम ना सकई राम गुण गाही। तुलसी के समक्ष ऐसे राम का जीवन जो मर्यादाशील थे और शील सौंदर्य के अवतार थे। तुलसीदास जी की निष्काम भक्ति भावना सच्ची भक्ति वही है जिसमें लय का भाव नहीं होता। भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है। कि तुलसीदास के अनुसार मोह सम दीन न दीन है ते तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मन हरऊ विषम भव वीर। तुलसी की समन्वय साधना। तुलसी के काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता निज समन्वय की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति के कारण ही वे वास्तविक अथवा लोकनायक कहलाए। उनके काव्य में समन्वय के निम्नलिखित रूप दृष्टिगत होते हैं। सगुण निर्गुण समन्वय। जब ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों से संबंधित विवाद दर्शन एवं भक्ति दोनों ही क्षेत्रों से प्रचलित था, तो तुलसीदास ने कहा, सुगुनई अगुनहि नहीं कछु वेदा गवाही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय। तुलसी की भक्ति मनुष्य को संसार से विमुख करके अकर्मण बनाने वाली नहीं है। उनकी भक्ति तो सत्कर्म प्रबल प्रेरणा देने वाली है। उनका सिद्धांत है कि राम के समान आचरण रावण के सुदृश दुष्कर्म नहीं। भगतई ज्ञानई नहीं कछु वेदा उभय हरि भव संभव खेदा। तुलसी ने ज्ञान और भक्ति के धागे में राम नाम का मोती पीरो दिया है। ही निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम स्नान मनो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। युग धर्म समन्वय। भक्ति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के ब्रह्मा तथा ब्राहा तथा आंतरिक साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन प्रत्येक युग के अनुसार बदलते रहते हैं और उन्हीं को युग धर्म की संज्ञा दी जाती है। तुलसी ने इनका भी विलक्षण समन्वय प्रस्तुत किया है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई जो कलि हरि नाम से पावई लोग। साहित्यिक समन्वय। साहित्यिक क्षेत्र में भाषा छंद रस एवं अलंकार आदि की दृष्टि से भी तुलसी ने अनुपम समन्वय स्थापित किया। उस समय साहित्यिक क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं विद्यमान थी, विभिन्न छंदों में रचनाएं की जाती हैं। तुलसी ने अपने काव्य में भी संस्कृत अवधी तथा ब्रजभाषा का अद्भुत समन्वय किया है। तुलसीदास के दार्शनिक विचार। तुलसी ने किसी विशेष बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप प्रदान किया कि उसके अंतर्गत शाक्त और पुष्ट मार्गी भी सरलता से समाविष्ट हो गई। वस्तुतः तुलसी भक्त हैं और इसी आधार पर वह अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। सेवक सेव भाव की है। ये स्वयं को राम का सेवक मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। उपसंहार। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्वास और समाज आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। तुलसीदास दृष्टि ही नहीं प्रत्येक युग की दृष्टि मूल्यवान मानेंगे, क्योंकि मन के अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तुलसी के संबंध में हरिऔध कट गया दोस्तों। श्रोता फूड पड़ी प्रसक्ति अपनी समीचीनता में बेजोड़ है। बन राम रसायन की रस का रसना रसको की होई सुफला। अब गाहन मानस में करके मन मानस का मल सारा टला। बनी पावन भाव की भूमि भली हुआ भावुक भावुकता का भला। कविता करके तुलसी लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता सचमुच कविता से तुलसी नहीं, तुलसी से कविता गौरवान्वित हुई। उनकी समर्थ लेखनी का संपल व पावाड़ी धन होठी। तुलसीदास जी ने इन्हीं सभी गुणों को ध्यान आते ही मन श्रद्धा से परिपूरित हो उन्हें अपना प्रिय कवि मानने का विवश हो जाता है। दोस्तों ये था वीडियो आपका।
तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डाले इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।